वाह मॉम, आप तो एकदम कमाल की हो। सुबह जल्दी उठकर आपने इतने सारे काम कर भी लिए और अब ऑफिस के लिए निकल रही हो। ना जाने आपकी जैसी मल्टीटास्किंग में कब बनूंगी। अरे उसमें कैसा मल्टीटास्किंग। आजकल की पीढ़ी की बस यही दिक्कत है। वो प्लानिंग तो बहुत करती है, बहुत सोचती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। यानी कि उस तय किए हुए सपने पर काम नहीं कर पाती। मैं तो बस सुबह जल्दी उठती हूँ और लग जाती हूँ। फिर पूजा, नाश्ता, ऑफिस की तैयारी, ये सब कैसे झटपट हो जाता है, वो तो राम ही जाने। एकदम सही कहा आपने। मैं भी ऐसी ही हूँ। एक रात पहले पूरी प्लानिंग करती हूँ कि अगले सुबह उठकर ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन अगले दिन उठो तो देखती हूँ कि सुबह की जगह दोपहर हो चुकी है। तू भी पागल ही है। अच्छा सुन, मैंने दाल दो अलग तरह की बनाई है। छोटे पतीले में जो हरी दाल बनाई है, वो दाल बलवंत जी को देना। उन्हें अक्खा मसूर वाली दाल बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, एक दो घंटे के बाद लॉन्ड्री वाला आएगा, तो उसे कपड़े दे देना और उसे पूरे 720 रुपए देना। मैंने हिसाब कर लिया है। और हाँ, घर के बाहर दोपहर को खुले मटके में पानी रख देना, पशु पक्षी के लिए। गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, इसीलिए। बाप रे, अब क्या हो मॉम। अगर आप ही चुप बैठ गई तो हमारा क्या होगा। आप हो इसीलिए सब कुछ इतना ठीक ठाक से चल रहा है। आप जिस तरह सब कुछ संभालती हो, वाकई में वो काफी काबिली तारीफ है। मुझे भी एक दिन आपके जैसा ही बनना है। मेरे जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। चल, अब मैं निकलती हूँ। इतना कहकर चूही ऑफिस के लिए निकल जाती है। उतने में वहां पर सोनम की सहेली टीना आती है। क्या बात है बहन, यहाँ मैं सुबह सुबह इतनी मेहनत करके आई हूँ और तेरी सास सुबह का सारा खाना खुद बना के जा रही है। हाँ टीना, सुबह मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाता, इसीलिए मॉम ही नाश्ता और लंच दोनों बना देती है। फिर उनके जाने के बाद मैं सारे काम करती हूँ। ग्रेट यार, तेरी सास को भी मानना पड़ेगा। 45 साल की है, लेकिन लगती एकदम 20-25 की है। घर का और बाहर का इतना सारा काम करके भी वो कितनी सुंदर दिखती है, मानो जैसी कि वो तेरी बड़ी बहन हो। हाँ टीना, सो तो है। मैं भी उन्हें ये सवाल कई बार पूछ चुकी हूँ कि वो ऐसा क्या खाती है जो वो हर गुजरते दिन के साथ इतनी सुंदर लगती जा रही है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने तो बस यही कहा कि वो किसी भी चीज की इतनी चिंता नहीं करती। वो तो ये कहती है कि चिंता करने से मुश्किल का हल नहीं मिलता, इसीलिए जो भी है उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़कर अपना काम करना चाहिए। वाह यार, ये बातें अगर कोई और बूढ़ी काकी करती ना, तो वो कितनी बोरिंग लगती। लेकिन तेरी सास के मुंह से ये सब सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। उनकी सोच और जिंदगी जीने का तरीका वाकई में अलग और अमेजिंग है। हाँ यार, मैं खुद भी उनसे बहुत प्रेरित होती हूँ और अब मुझे भी धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर वो अच्छी है, वो जल्दी उठकर सारा काम करती है और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होने देती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनकी इस अच्छाई का फायदा उठाऊं। हाँ सोनम, तू बिल्कुल सही कह रही है। तू भी जल्दी उठा कर और उनकी मदद कर दिया कर। ऐसे ही एक दिन जब सोनम की बाकी सहेलियां घर आती हैं, तभी। हाँ सोनम, तुझे तो पता ही होगा, वो विकी सर जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने ही रेशमा को प्रपोज किया था। वो तो प्रोफेसर और स्टूडेंट के अफेयर के कारण लोग नाम रखेंगे, इसलिए उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। क्या बात कर रही है अनन्या, और मुझे तो ये सब अभी पता चल रहा है, कॉलेज खत्म होने के 5 साल बाद। कभी मौका ही नहीं मिला तुझे ठीक से बताने का, वरना मैं तुझसे ये सब क्यों ही छुपाऊं। वो भी है, लेकिन उस गुजरातन किंजल का क्या हुआ? उसका एक्स तो उसकी शादी में ही पहुंच गया था ना।
और वहां पर काफी तमाशा भी हुआ था। क्या? उतने में वहां पर चूही आ जाती है और सभी एकदम चुप बैठ जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतनी चुप क्यों हो गई? तुम कुछ कह रही थी ना टीना? फिर आगे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं आंटी जी। वो मैं तो बस। आंटी? अरे नहीं नहीं, सॉरी है सोनम की सासू माँ। मैं आपको जूही जी कहना चाहती थी। अरे डरो मत इतना। मैं तो बस तुम सबके साथ मस्ती कर रही हूँ। तुम मुझे आंटी कहकर बुला सकती हो। मुझे उससे कोई एतराज नहीं। और उसमें क्या होता है? ये तो जीवन का सच है कि उम्र के साथ एक जवान लड़की आंटी बन ही जाती है। पर जूही जी, आप तो हमें भी टक्कर दे रही हो। सच में। अरे कुछ भी। वैसे शांत क्यों हो गए सब? बातें करो ना, और अपनी गॉसिप जारी रखो, और मुझे भी उसमें शामिल करो। जी वो तो हम बस। अरे क्या तुम भी? इतना घबराने की या झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाकी सास की तरह टिपिकल सास बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हें 50 ताने देगी और 100 लुक्स देकर तुम्हारा दिन खराब कर देगी। अरे जब मैं भी अपनी सहेलियों को मिलती हूँ तब ऐसे ही चिल होकर इधर उधर की गॉसिप करती हूँ, और उसमें बुराई ही क्या है? चलो जारी रखो। उसके आगे क्या हुआ मुझे वो सब सुनना है। हाउ स्वीट। हमारी सास तो हमें ताने दे देकर हमारे कान से खून ही निकाल देगी अगर उन्होंने हमें ऐसे बात करते हुए सुन लिया तो। और एक आप हो, आप कितने खुले दिमाग की हो, क्योंकि मेरी सोच सबसे अलग है। और अगर तुम सब आपस में बैठकर गप्पे मार रही हो तो उसमें क्या गलत है? तुम लोग बहुए हो, कोई गुलाम नहीं जो बस हर वक्त काम पे काम करती रहे। सासुर बहू के रिश्ते को बुरा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हर बहू अपनी सास को उस टिपिकल बुरी नजर से ही देखती है, और हर सास अपनी बहू को भी ठीक उसी नजर से देखती है। लेकिन जब दोनों ने अगर एक दूसरे को अच्छी सहेलियों की तरह या फिर बहनों की तरह समझ कर लिया, तब देखना वो रिश्ता कितना अच्छा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, जिस कारण मैं अपनी बहू से 15-16 साल ही बड़ी हूँ, और मैं इसकी बड़ी बहन ही लगती हूँ। इसलिए तुम मेरे सामने इतना मत झिझकना, क्योंकि मैं तुम्हें बाकी सास की तरह खा नहीं जाऊंगी। जूही की इन बातों को सुनकर सोनम की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर घर जाते समय, यार सोनम, तेरी सास तो एकदम हीरा है हीरा। काश ऐसी सास सबको मिले। जूही जी तुझे कितना समझ कर लेती है। वही दूसरी तरफ हमारी सास, अब तो घर में जाते ही गालियां शुरू। काम का ऑर्डर दे देगी वो। अरे काम वाली बाई की भी जिंदगी इससे अच्छी होगी, लेकिन मेरी ही नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं कहती अनन्या, तेरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। बस तू भी अपनी सास को थोड़ा समझ कर ले, जैसे मैं लेती हूँ। अरे मेरी सास तो एकदम अलग ही एंटीक पीस है। वो इतनी आसानी से नहीं समझने वाली, और अगर उसे समझदारी दिखाकर सुधारना होता तो वो कब की सुधर चुकी होती। खैर, अब क्या ही बोले। फिर एक दिन जब जूही और बलवंत की सालगिरह होती है, तभी। मुझे माफ कर दो जूही, मुझे वाकई में याद ही नहीं रहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, और मैं आज के दिन को एक नॉर्मल दिन ही समझ रहा था। कोई बात नहीं जी, ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ऑसम मॉम। अगर आपकी जगह कोई और बूढ़ी खड़ूस सास होती ना, तो घर में बहुत कलेश हो जाता। लेकिन आपने हमेशा की तरह सब्र रख कर इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो अगर मेरे एक सब्र रखने से बात बढ़ने से बच सकती है और कलेश होने से रुक सकता है, तो क्यों ना रखूं मैं सब्र। और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। जहां आज के जमाने में हर कोई केवल लड़कों से ही उम्मीद रखता है कि वही लड़कियों को तोहफे दे सकते हैं, तो हम लड़कियां भी तोहफे देने में कोई कम नहीं है। और बलवंत जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप काम के सिलसिले में भूल गए होंगे,
लेकिन आपके दिल में मेरी जगह हमेशा अलग और स्पेशल ही रहेगी, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ जूही, और वो जगह तो कोई ले भी नहीं सकता, और ना ही मैं किसी को लेने दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसी लाइफ मंत्र को अपनाऊंगी और हर बात पर ड्रामेटिक तरीके से ओवर रिएक्ट करना बंद करूंगी। ये हमारी असल जिंदगी है, कोई टीवी शो या मूवी नहीं जिसमें हर एक पल ड्रामेटिक और फिल्मी होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन जब बलवंत और राज दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं, तभी क्या कहा, तुम्हें 6 दिन के ट्रिप पर जाना है? हाँ तो जाओ ना, उसमें पूछने की क्या जरूरत है? पर मॉम, घर पर कोई भी नहीं है, तो आप अकेले कैसी रहोगी? पर मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची थोड़ी ना हूँ। तू मेरी चिंता मत कर, मैं रह लूंगी अकेली। और तू 6 क्या, 10 दिनों के लिए जा और जी भर कर एंजॉय कर। नहीं मॉम, आप इतनी छूट दे रही हो तो मैं इसका गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। उल्टा मैं तो 6 दिनों के अंदर ही वापस आ जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। अरे मेरी माँ, मैं तो पहले से ही निश्चिंत हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली अपना खाना पीना सब देख सकती हूँ, वो भी एकदम आराम से। जानती हूँ मॉम, पर फिर भी चिंता तो लगी ही रहती है ना। सोनम जूही को अकेला छोड़कर ट्रिप पर चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी जूही एकदम अच्छे से रहती है, बिना किसी शिकायत या चिड़चिड़ के। ऐसे ही एक दिन जब सोनम का जन्मदिन होता है, तभी, जन्मदिन मुबारक हो मैडम, ये लीजिए आपके लिए तोहफा। मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, सुने ना। अरे सुने ना, दरअसल आज मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरी बहू सोनम का है, और मैं तो उसके साथ जूही हूँ। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी जूही जी, मुझे लगा कि आप ही बर्थडे गर्ल हो। एक्चुअली आप तो सास लगती ही नहीं हो, और आपका आज का ये आउटफिट देखकर तो यही लग रहा है कि जन्मदिन तो आपका ही है। आपने तो अपनी बहू को एकदम ओवर शेडो ही कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहू भी बहुत सुंदर लग रही है, पर आपसे ज्यादा नहीं। ये सब सोनम सुन लेती है, और अब पार्टी में हर कोई सोनम की जगह पर ज्यादा अटेंशन जूही को ही देता है, और ये सब देखकर सोनम को बहुत जलन महसूस होती है, और वो इस सब के बाद जूही के साथ ठीक से बात ही नहीं करती। अरे सोनम बेटा, कल रात को तुम कितने बजे सोई थी? मुझे तो कल का केक बहुत पसंद आया, तो आज मैं थोड़ा सा ऑफिस भी लेकर जाऊंगी। लंच के बाद रात का बचा हुआ केक खाने का मजा तो कुछ और ही है ना? अरे क्या हुआ बेटा? राज, ये ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम, सब ठीक है, पर फिर भी ना जाने इसे रात से क्या हो गया है। कल से इसका चेहरा अचानक से उतर ही गया है। ये तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही, और मैंने जब इसकी वजह पूछी तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। अगर वो तुझे अभी नहीं बता रही तो बाद में बता देगी, लेकिन उसका ध्यान रखना। हाँ हाँ मॉम, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? फिर बाद में जब सोनम अपना मन शांत करने के लिए टीना को कॉल करती है, तभी, यार सोनम, कल की पार्टी में तो बहुत मजा आया यार। और तेरी सास, माय गॉड, उनका कल का लुक और उनका वो जवानी जानेमन पर डांस, वाह, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन ही बन गई हूँ। किसी के बारे में सोचे बिना उन्होंने उन्हें जो सही लगा वही किया, वो भी बिना किसी शर्म के। उन्हें तो किसी का डर भी नहीं है यार। शी इज द बेस्ट। काश हमारी सास भी ऐसी ही होती, एकदम मेरी सहेली की तरह। बस कर टीना, अरे जिसे देखो वो बस मेरे मॉम की ही तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। ना जाने क्या काला जादू कर रखा है उन्होंने सब पर। अरे कल मेरा जन्मदिन था, इसीलिए पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, मॉम के होते हुए कभी ऐसा हो सकता है क्या?
जिसे देखो वो तो बस मॉम से ही मिले जा रहा था। अरे पार्टी में आए हुए आधे लोगों ने तो मुझे विश तक नहीं किया। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी बहन। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चुप कर। सोनम गुस्से में टीना का कॉल कट कर देती है और देखती है कि उसके सामने जूही खड़ी है। मॉम आप? हे भगवान, कहीं इन्होंने मेरी बातें तो नहीं सुन ली ना। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रश्मि अपने पति अमित और सास स्वरूपा के साथ रहती है। एक रोज, कल हमें मेरे बॉस की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, इसलिए शाम तक अपने सारे काम निपटा लेना। हाँ अमित, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। वैसे बहू, कल की पार्टी में तुम क्या पहनने वाली हो? ये देखिए माँ जी, मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे साइड में ही निकाल कर रखा है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे क्या सुंदर है माँ, हम किसी भजन कीर्तन में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। वहां पर सभी लोग मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहन कर आएंगे और तुम यहाँ पर दिवाली की झालर की तरह सज संवर कर आओगी। अरे हम पार्टी में जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी में। अरे लेकिन साड़ी पहनने में क्या बुराई है? अब रश्मि एक शादीशुदा महिला है और हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी ही पहनी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम जब पार्टी में जाएंगे तब वहां पर तो ये मॉडर्न कपड़े पहन ही सकती है ना। अब आप ही सोचिए, वहां पर सभी लोग स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे और उस भीड़ में सिर्फ यही एक साड़ी पहन कर आएगी, तो मुझे कितना ऑकवर्ड होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोगों के अनुसार ही रहें। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैं इसमें कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ और साथ ही सुंदर भी तो लगती हूँ इसमें। अरे बस करो रश्मि, मैं तो तुम्हारे इस गंवार पहनावे से परेशान हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, कल की पार्टी में आओ ही मत, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन अमित, इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अचानक से इसे क्या हो जाता है? पता नहीं बहू, ये ऐसा ही है। माना कि मैं गांव से हूँ, लेकिन मैं कोई अनपढ़ गवार थोड़ी ना हूँ। मैंने गांव में भी अपनी पूरी पढ़ाई की है और मैं यहाँ शहर के तौर तरीके भी अच्छे से जानती हूँ। साड़ी पहनना ये मेरी इच्छा है। अब दूसरों के लिए मैं अपनी इच्छाओं का त्याग तो नहीं कर सकती ना। जाने दे बहू, बावला है अमित, तू ये सब छोड़ और अपना दिमाग ठंडा रख और जा बहू, जाकर हम दोनों के लिए चाय और वो ब्रेड पकोड़े बना दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन अमित पार्टी में अकेला ही जाता है। ऐसे ही एक रोज, जब सुबह सवेरे अमित ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर घर के सामने जाती है। ओ तेरी, हमारे मोहल्ले में ये कौन आ गया? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लग रही है। क्या मतलब? अरे बाकी लोगों से तुम 10 रुपए कम लेते हो और मुझसे ज्यादा ले रहे हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे नहीं मैडम जी, दूध का दाम बढ़ चुका है। अब नई नई आई हो ना, इसीलिए आपको इस बारे में इतना नहीं पता। अरे सब पता है मुझे। मैं जब रोमिला काकी के घर से गुजर रही थी, तब तुम उन्हें दूध कम दाम में बेच रहे थे, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे सामने ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे लेकिन मैडम जी, अरे क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? मार खानी है क्या तुम्हें, झिंगुर कहीं का? अरे अमित भाई, आप बीच में क्यों आ रहे हो? अपने काम से काम रखो ना। अबे ओ गधे, मैं बीच में नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मतलब? अरे मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैंने सब सुन लिया है। और तू नए लोगों को ज्यादा दाम में दूध बेचकर उनसे पैसे ऐंठना चाहता है, क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा,
मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अरे अब तो सच बोल दो, तुम्हारा बस नाम ही भोला दूध वाला है, लेकिन असल में तुम एक नंबर के चालाक और लालची इंसान हो। देख, कल से मैडम को सही दाम में दूध बेचा कर, वरना तेरा इस मोहल्ले में आना जाना ही बंद करवा दूंगा। समझा कि नहीं? रमित भाई, जितना कहा उतना ही कर, वरना। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जितना पैसा देना है उतना दे देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। इतना कहकर भोला दूध वाला वहां से चला जाता है। थैंक यू सो मच भैया। भैया, मेरा मतलब, मेरा नाम अमित है और आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो। मैं अमित चौबे। और आप? मेरा नाम मोनिका है, मोनिका विहान शर्मा। मैं और मेरा पति विहान, हम तो बस 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अरे नहीं, ये तो शादीशुदा निकली। क्या हो गया अमित जी? अचानक से आपका हंसता हुआ चेहरा उदास चेहरे में क्यों बदल गया? अरे कुछ नहीं मोनिका जी, वो मैं तो बस। ओफो, क्या बात है अमित जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा घर सामने ही है, तो आप मुझे बेझिझक होकर बोल सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ और बीवी भी रहती है। ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। ओके देन, शायद आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो। जी, मैं अभी ऑफिस ही निकल रहा था। हैव अ गुड डे। जी सेम टू यू। तभी घर के बाहर रश्मि आती है। अरे, तुम अभी तक गए नहीं काम पर? ये देखो ये रुमाल, ये वाला लेकर जाओ। और तुमने जो रुमाल रखा है वो थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन ये वाला एकदम अच्छा रुमाल है। और अगर किसी ने तुम्हारा वो फटा हुआ रुमाल देख लिया तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये भगवान, मोनिका जी के साथ मेरी पहली मुलाकात है और उसमें मेरी ये बेवकूफ बीवी मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है। अमित जी, लगता है आपकी वाइफ आपको दूर से आवाज लगा रही है। वो देखिए, वो शायद आपको हैंकी दे रही है। हाँ, वो शायद मैं पुराना रुमाल उठा लाया। कोई बात नहीं अमित जी, हो जाता है। अब अमित गुस्से में रश्मि के पास चला जाता है। अरे तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या रश्मि? पूरे मोहल्ले के सामने फटे हुए रुमाल के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे लेकिन, अरे चुप रहो अब। जिधर जाओ उधर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करती रहती हो तुम। लेकिन मैं अगर आपको रोककर दूसरा रुमाल नहीं देती तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती ना, इसलिए मैंने आपको आवाज दे दी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इतने जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? गुस्से में अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर बाद में जब मोहल्ले में सब्जी वाला आता है तभी रश्मि और मोनिका की मुलाकात हो जाती है। अरे वाह, ये सब्जियां तो काफी फ्रेश है, बिल्कुल मॉल में मिलने वाली सब्जियों की तरह दिख रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब्जी वाला यहाँ पर रोज आता है और किफायती दाम में एकदम ताजी सब्जियां देता है, इसलिए हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो और क्या चाहिए हमें? हाँ, ये बात भी सही है। वैसे आप अमित जी की बीवी हो ना? मेरा नाम मोनिका है। और आपका? मेरा नाम रश्मि है। वैसे मैंने सुबह आपको और अमित जी को आपस में बात करते हुए देखा। जी, वो दरअसल हुआ यूं। फिर मोनिका रश्मि को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये हुआ था। अरे वो भोला दूध वाला है ही निकम्मा, बस लोगों को ठगने का काम करता है। पहले तो भी वो अच्छा दूध बेचा करता था, लेकिन आजकल तो उसका बेचा हुआ दूध कभी कभार एकदम बेस्वाद होता है, तो कभी एकदम पतला सा। हे भगवान, ऐसा मिलावटी दूध पीकर कहीं हमारी सेहत खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने डाइट को लेकर एकदम सीरियस रहती हूँ। तुम चिंता मत करो मोनिका, सभी मोहल्ले वाले मिलकर उस दूध वाले को निकालकर दूसरा दूध वाला रखने वाले हैं। चलो, फिर तो कोई टेंशन नहीं, वरना मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो आज भिंडी बना रही हो क्या तुम?
हाँ रश्मि, मेरे पति को आलू भिंडी बहुत पसंद है और मैं उन्हें हमेशा हेल्दी खाना खिलाती हूँ। लेकिन मेरे पति बहुत ही फूडी हैं, इसलिए मैं कभी कभार उनके लिए कुछ चटपटा भी बना देती हूँ। मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर तुम फ्री हो तो आज घर पर आ जाओ ना। चाय नाश्ता हम साथ में ही करेंगे। उतनी ही हमारी बातचीत भी हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल रेशमी, मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगेगा। फिर मोनिका रेशमी के घर पर चाय नाश्ता करने जाती हैं और वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसी दौरान अमित किसी काम के चलते रश्मि को ऑफिस से कॉल करता है। हाँ ठीक है अमित, वो फाइल मैं साइड में ही रख देती हूँ। तुम अपने ऑफिस के आदमी को भेज दो घर पर, फिर मैं वो फाइल उसे ही दे दूंगी। ठीक है रश्मि, वैसे ये पीछे किसकी आवाजें आ रही हैं? घर पर कोई आया है क्या? और ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। हाँ अमित, वो हमारी नई पड़ोसन है ना, मोनिका जी, जिनसे तुम सुबह सवेरे बात कर रहे थे। वो आई है हमारे घर पर ऐसे ही चाय पीने के लिए। क्या बात है, चलो अच्छा है। वैसे तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। जरा वीडियो कॉल करो ना, मुझे देखना है तुम्हें। क्या? आज तक तो मेरे कपड़ों की कितनी बुराई करते आ रहे हो तुम, और आज हो कि इतनी तारीफ किए जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई वीडियो कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी नई सहेली के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। बाय। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो रश्मि। हे भगवान, ये रश्मि भी ना, अगर ये वीडियो कॉल कर लेती तो मुझे मोनिका जी को देखने का मौका मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो वो मुझे रोजाना दिखेगी। क्या सुंदर लग रही थी वो उन कपड़ों में। काश वो मेरी बीवी होती। मानना पड़ेगा, उनका पति वाकई में बहुत ही खुशकिस्मत है जो उन्हें इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश बीवी मिली है। वही दूसरी तरफ, मोनिका, कल आओ खाना खाने के लिए। मैं तुम्हारी पसंद का ही कुछ बनाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं तुम्हारी डाइट का भी पूरा ध्यान रखूंगी। माफ करना रश्मि, लेकिन कल तो मेरा व्रत है ना, इसलिए मैं खाने पर नहीं आ सकती। क्या? शहर की मॉडर्न लड़कियां भी व्रत रखती है क्या? हाँ आंटी जी, मैं भले ही मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ में भी बहुत मानती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मोनिका। वैसे तुम्हें पहली बार देखकर यही लगा कि तुम में जरा भी संस्कार नहीं रहेंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ बातचीत करके पता चल गया कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने तो मेरा मॉडर्न लड़कियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। फिर रात में डिनर के वक्त अमित उन दोनों को मोनिका से हुई बातचीत के बारे में पूछता है। मुझे तो मोनिका बड़ी ही अच्छी लगी। हाँ माँ जी, हमारी तो एक ही मुलाकात में इतनी अच्छी दोस्ती बन गई। वैसे पूरे मोहल्ले में मेरे किसी के साथ भी इतनी अच्छे से नहीं जमती जितनी कि एक ही दिन में मोनिका के साथ जम गई। भगवान करे कि ये दोस्ती आगे भी ऐसी ही टिकी रहे, क्योंकि वो वाकई में दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। मॉडर्न होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मोनिका अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं भूली। उसने तो आते ही नमस्ते बोलकर मेरे पैर भी छुए, वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो केवल हेलो बोलकर ही निपट लेती है। ना बड़ों का आदर करती है, ना ही उनमें बोलने का कोई लिहाज होता है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें जरूर मदद करेंगे। वैसे उनके पति को नहीं देखा मैंने, कहाँ पर है वो? शायद वो 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, यही कह रही थी ना माँ जी वो? हाँ बहू, वो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रिप पर गए हैं वो। मैंने भी उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। और तुम्हें पता है अमित, मोनिका व्रत भी रखती है और कल उसका व्रत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसे कल व्रत तोड़ने के लिए मैं यहीं पर बुला लेती हूँ। क्या कहती हूँ माँ जी? हाँ बहू,
वैसे भी दिन भर व्रत करके वो थक जाएगी, तो कहाँ खाना बनाती बैठेगी वो। और एक पड़ोसी होने के नाते हमें इतना तो करना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही सोच रही हो आप दोनों। सभी सो जाते हैं, लेकिन अमित मोनिका के घर की लाइट ऑन देखता है। आज और कल दोनों भी दिन मोनिका जी अकेली ही थी, और लगता है कि अकेलेपन के कारण वो सो नहीं पा रही। ओ तेरी, ये क्या, मोनिका जी तो रात की नाइटी में कितनी कमाल की लगती है। हे भगवान, इन्हें देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया है अभी। एक दिन में ही उन्होंने मुझे कितना पागल कर दिया है। पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। अमित बस मोनिका को देखते ही रह जाता है, और तभी उसके पीछे से वहां पर रश्मि आ जाती है। अरे अमित, इतनी रात गए तुम यहाँ पर खड़े रहकर बाहर क्या देख रहे हो? तो इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम? वो दरअसल, हटो तो जरा, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या देख रहे हो। अरे नहीं, अगर इसने मोनिका को देख लिया तब तो मेरी शामत आ जाएगी, और ये समझ जाएगी कि मैं मोनिका को ही ताक रहा था। अब अमित काफी चिंतित हो जाता है। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर बाहर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण तुम्हारा चेहरा खुशी से एकदम चमक उठा है। अरे नहीं रश्मि, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रश्मि बाहर देखने से पहले ही मोनिका अपने घर की लाइट्स बंद कर चुकी होती है। बाल बाल बच गया। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। देखो, मैं तो बस बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश को देख रहा था, और हमारे पड़ोस के पालतू कुत्ते टॉफी को देख रहा था, और उसी को देखकर मुस्कुरा था बस, और कुछ भी नहीं। अजीब बात है, एक दिन टॉफी ने आपके बम पर काट दिया था, तब से लेकर आज तक आप उसके बारे में बस बुरा बुरा ही बोलते आ रहे हो, और आज अचानक से इतने दिनों के बाद तुमने टॉफी के प्रति सारी नफरत और गिले शिकवे भुला दिए, और उसे इतने प्यार से देख रहे हो। अरे मुझे भी इतने प्यार से तुमने आज तक कभी नहीं देखा। अब क्या करो, टॉफी है ही इतना प्यारा, इसलिए मेरा उस पर से सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। सब समझ रही हूं मैं। मुझ पर तो बस जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। ना जाने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। अरे सब कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए मस्त एक कॉफी बनाकर रख दो, वही बेड के बगल में रख देना। कल तो मुझे छुट्टी है ना, तो आज तो मैं देर तक सीरीज देखूंगा, फिर उसके बाद ही सोऊंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। ना जाने अमित के मन में मेरे लिए प्यार कब आएगा। कभी कभी तो ये मुझसे कितने प्यार से बात करता है, लेकिन कभी कभी तो इसे झटके आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इसे। फिर अगले दिन जब मोनिका का व्रत होता है, तब वो अमित के घर पर खाना खाने आती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी रश्मि? तुमने खामखा मेरे लिए इतनी मेहनत ली, मैं अपना खाना बना लेती ना। अरे बाबा, अरे कोई बात नहीं मोनिका जी, ये भी आपका ही घर है, और अब आपके पति बाहर गए हैं ना, तो ऐसे में आप अकेले के लिए कहाँ मेहनत करती बैठती। देखिए, सभी एक से बढ़कर एक पकवान बनाए हैं आपके लिए। अरे रश्मि, मोनिका जी के लिए तुमने ये मीठी खीर क्यों बनाई है, और ये पूरियां तुम्हें पता नहीं है क्या? मोनिका जी डाइटिंग करती है, इसीलिए वो ये सब नहीं खा पाएगी। रिलैक्स अमित जी, ये खीर शुगर फ्री है, और ये पूरियां भी एयर फ्राई में फ्राई की है। क्या अब भी पूरी बात जाने बगैर ही आप रश्मि को बोलने लगे? अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी रश्मि, मुझे लगा कि अब मोनिका जी को ना चाहकर भी ये सारा तला भुना खाना खाना पड़ेगा, जिसके चलते उनका डाइटिंग शेड्यूल खराब हो जाएगा। किसी को बोलने देगा तब ना, कब से खुद ही बोले जा रहा है तू। चलो, अब बातें वगैरह बंद करो और खाना शुरू करो। बेचारी मोनिका सुबह से भूखी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। फिर खाना खाते समय बीच बीच में अमित मोनिका को अपने हाथों से खाना परोस रहा होता है, और ये सब देखकर रश्मि को बड़ा अजीब सा लगता है। लीजिए ना मोनिका जी, और लीजिए,
ये सारा खाना आपके लिए ही बनाया गया है। बस अमित जी बस, मैं इतना सारा खाना नहीं खाती। इस तरह से बर्ताव करते हुए आज से पहले तो मैंने अमित को कभी नहीं देखा। आज तक इसने मेरे लिए खाना कभी नहीं परोसा। और अब देखो, ये तो मोनिका के लिए खाना परोस रहा है। रश्मि अपनी सहेली सोनिया, जो रश्मि के साथ गांव में ही पली बड़ी होती है और अब दूसरे शहर में नौकरी कर रही होती है, उसे अमित और मोनिका के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कह रही है? अरे तेरा पति कुछ कम नहीं है रश्मि, उस पर जरा ध्यान रख। अक्सर आदमी लोग इन मॉडर्न लड़कियों के चक्कर में जाकर फिसल जाते हैं। मैं तेरी बात समझ रही हूँ सोनिया, लेकिन मुझे मेरे अमित पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। वो भले ही मुझसे उतना प्यार ना करता हो, लेकिन वो मेरे अलावा किसी और को उस नजर से कभी नहीं देखेगा। और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी भी अंधी मत बन उसके प्यार में। मैं बस तुझे बता कर रख रही हूँ। अरे आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तू थोड़ा सतर्क रहे। हाँ सोनिया, थैंक यू सो मच। तूने मुझे हमेशा समझ कर लिया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारी दोस्ती गांव से अलग होने के बाद भी इस तरह से बरकरार है। चल चल, अब इमोशनल करके हमारी इस प्यारी सी दोस्ती को नजर मत लगा। अरे नहीं बाबा, मैं थोड़ी ना नजर लगा रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। फिर अगले दिन मोनिका का पति विहान बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आता है और तभी वो उसे पड़ोसियों के बारे में सब बताती है। क्या बात है मोनिका, तुम्हारी तो बहुत अच्छी जम गई है पड़ोसियों के संग। चलो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब भी तुम्हें बोर नहीं होगा। हाँ विहान, और जब हम सत्यनारायण की पूजा रखेंगे तब हम उन्हें भी बुलाएंगे, क्योंकि वो जब मुझे अपने परिवार के जैसा समझते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उन्हें समान दर्जा दूं। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। वैसे भी हमारा पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता है और यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। अब मोनिका पूरे चौबे परिवार को पूजा में आने का न्योता देती है। फिर पूजा के समय मोनिका ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना होता है, जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी होता है। सिर्फ मॉडर्न ही नहीं, बल्कि इन ट्रेडिशनल कपड़ों में भी मोनिका जी एकदम खूबसूरत लगती है। इसमें भी इन्होंने मॉडर्न टच वाला आउटफिट चुना है। बाय गॉड, इतनी कमाल की फैशन सेंस तो शायद ही किसी की होगी। मोनिका कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ माँ जी, वाकई में मोनिका तो किसी भी पहनावे में एकदम खूबसूरत ही लगती है, नजर ना लगे इसे किसी की भी। और एक तुम हो जो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह बन ठन कर आई हो। लेकिन जरा मोनिका जी को देखो। अरे आज उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी है। कपड़े एकदम सिंपल है, लेकिन फिर भी उन पर ये कपड़े कितने उठकर दिख रहे हैं। और एक तुम हो जो इतना भारी भरकम पहनावा पहनकर भी एकदम वैसी के वैसी ही लग रही हो। मैं जैसी हूँ वैसी ही बहुत अच्छी हूँ। मुझे किसी के जैसा ना तो कभी बनना है, ना ही मैं कभी बन पाऊंगी। अरे मॉडर्न होने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना जरूरी थोड़ी ना होता है। अरे बस करो तुम दोनों, अब यहाँ पर भी शुरू मत हो जाना। देखो तो जरा, हम किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, बेवकूफ कहीं के। अरे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ ना, पूजा का हिस्सा बनो। स्वरूपा आंटी प्लीज आई है ना, और गाइस तुम दोनों भी। फिर पूजा होने के बाद जब अमित मोनिका और विहान के कमरे के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो उन दोनों को बातचीत करते हुए सुन लेता है। ये तुम क्या कह रहे हो विहान? वो ड्रेस ऐसे कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है? सॉरी बेबी, लेकिन अब वो ड्रेस सीधे 1 महीने के बाद ही मिल पाएगी। अरे लेकिन 1 महीने के बाद मैं उस ड्रेस का अचार डालूंगी क्या? मेरा बर्थडे अभी 15 दिनों में है और इसीलिए मैंने प्रायोरिटी में तुम्हें ये कहकर रखा था कि आते वक्त वो ड्रेस लेकर आना। अब क्या फायदा तुम्हारा उस मुंबई के बिजनेस ट्रिप में जाकर, और वो ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही अवेलेबल है। अरे पर मेरा इसमें क्या कसूर है?
मेरे वहां जाने से पहले ही वो ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि शोरूम में जाकर उन लोगों से कह दो कि वो उस ड्रेस को साइड में रख दे। लेकिन नहीं, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब ही इम्पोर्टेंट है। बीवी की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है मोनिका। आई एम रियली सॉरी ना बेबी। जाने दो, अब इतना अच्छा दिन है आज का, इसमें मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हारी बैंड बचा कर ही रहूंगी। मोनिका उस ड्रेस की फोटो देखकर भावुक हो जाती है और अमित फौरन उस ड्रेस की फोटो दूर से ही खींच लेता है। फिर बाद में मोनिका जी की बहुत इच्छा थी कि वो ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहने और मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करके ही रहूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, लेकिन ये ड्रेस तो ढूंढ कर ही निकालूंगा। सच में इस ड्रेस में मोनिका जी कितनी प्यारी लगेगी और ये गिफ्ट देकर उनके मन में मेरे लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी। इसके मन में इस स्पेशल जगह बनाने के चक्कर में है तू? माँ, आप आप यहाँ पर? वो मैं तो ये कह रहा था कि मैं इस महीने में ऑफिस में अच्छा काम करके अपने बॉस के मन में स्पेशल जगह बनाऊंगा ताकि वो मुझ पर खुश हो जाए और मुझे झट से प्रमोशन दे दे। भगवान करे कि जो तू कह रहा है वो सच हो जाए। लेकिन सच कहूँ बेटा, तो कुछ दिनों से मुझे तेरे हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो आप माँ? जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ मैं। अपने मन से कोई कहानी नहीं बना रही। फिर 15 दिनों के बाद जब मोनिका का जन्मदिन आता है, तभी पार्टी में अमित मोनिका को वो ड्रेस गिफ्ट करता है। ओ माय गॉड, ये ड्रेस आपको कैसे मिल गई? मुझे तो यही ड्रेस चाहिए था अपने बर्थडे पर, और ये ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही मिलता है। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं इसी ड्रेस के लिए इतनी पागल हुए जा रही थी? ये आप क्या कह रही हो मोनिका जी? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आपको यही ड्रेस चाहिए था। मैंने अपनी एक फीमेल कलीग को कहा कि वो मुझे कोई ड्रेस रिकमेंड करे, तो उसने मुझे यही ड्रेस बताई। तो ये ड्रेस मैंने मुंबई के डिजाइनर शोरूम से मंगवा ली। वाह अमित जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। देखो विहान, तुम्हें तो नहीं मिला, लेकिन ये ड्रेस अमित जी मेरे लिए लेकर आए। मोनिका जी, अब आपको ये ड्रेस इतना पसंद आ ही गया है, तो जाइए इस ड्रेस को पहन कर आइए। जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी इस ड्रेस को पहन कर आती हूँ। फिर वो ड्रेस मोनिका पहन कर आती है और उसे उस ड्रेस में देखकर अमित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये सब देखकर विहान और रश्मि दोनों को भी बड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर ये सारी बातें रश्मि अपनी सहेली सोनिया को बताती है। हे भगवान, अरे तेरा पति पागल पागल हो गया है क्या? अब तू ही सोचना रश्मि, जिस आदमी ने अपनी खुद की बीवी को कभी कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं किया हो, वही आदमी किसी और पराई लड़की को गिफ्ट कर रहा है। वही तो, पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कई दिनों से अमित का मोनिका के प्रति बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। सच कहूँ रश्मि, तो अब तक तूने मुझे जितना कुछ बताया है उस सब को सुनने के बाद तो मुझे अमित के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू थोड़ा सतर्क रहे। अरे आजकल के आदमी लोग फिसल जाते हैं, और ये बाहर की मॉडर्न औरतें कुछ कम नहीं होती। अच्छे अच्छों का घर तोड़ देती है ये। नहीं सोनिया, मोनिका वैसे बिल्कुल नहीं है। उल्टा वो तो अमित की बहुत इज्जत करती है, इसीलिए वो उनके साथ उसी तरह से पेश आती है। लेकिन अमित का ही उसके प्रति व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अब से मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान रखूंगी। हाँ बहन, और तू टेंशन मत ले। इन सब में अपना खुद का ध्यान रखना मत भूलना, समझी कि नहीं? अरे हाँ बाबा, डोंट वरी, मैं खुद का भी ख्याल जरूर रखूंगी। फिर 2 दिनों के बाद जब रश्मि कमरे में 2 फिल्म की टिकट रखी हुई देखती है, तभी
अरे वाह, ये तो फिल्म की टिकट है। इसका मतलब हम दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं और तुम, वो भी थिएटर में फिल्म देखेंगे? अरे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा? अरे बाहर थिएटर में भी तुम साड़ी या फिर घाघरा चोली ही पहन कर आओगे, इसीलिए तुम्हें कहीं भी बाहर लेकर जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बस करो अमित, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, जो सच है वही बता रहा हूं, और इसीलिए तुम्हें सच्चाई इतनी चुभ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो बस तुम्हारी घटिया सोच है और कुछ भी नहीं। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हूँ और साथ ही मैं मॉडर्न फैशन सेंस पे भली भांति जानती हूँ। लेकिन इस तरह से कपड़े पहनना मेरी पसंद नहीं, बल्कि ये मेरी मर्जी है। और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यू नो व्हाट रश्मि, तुम्हारे साथ बहस करने की जगह पर मैं अपने दोस्त को ही साथ लेकर चला जाता हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। हाँ तो जाओ ना, क्यों रुके हो यहाँ पर? हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अमित से झगड़ा होने के कारण अब रश्मि उदास हो जाती है। उतने में उससे मिलने के लिए मोनिका आ जाती है। अरे ये क्या रश्मि, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं मोनिका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है ना, उसी कारण ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। मोनिका के कई बार पूछने पर रश्मि उसे अमित और उसके झगड़े के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कहा? अमित जी ने तुमसे ये सब कहा? ये उन्होंने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। आने दो उन्हें अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।